और इसी बीच एक और बड़ी खबर है, चूंकि पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में एक तरफ बर्फबारी हो रही है और इस बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ रही है। शीतलहर का कहर लगातार बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में घना कोहरा छाया हुआ है। पंजाब, हरियाणा में भी घना कोहरा छाया हुआ है। तो लगातार ठंड बढ़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की आप बात करें तो वहां पर बर्फबारी लगातार हो रही है और उसी बर्फबारी का असर ये मैदानी इलाकों में दिख रहा है। चाहे वो कोहरे के तौर पर आप देख लें, चाहे वो शीतलहर के तौर पर आप देख लें। दो तस्वीरें आप देख पाएंगे। काशी नमो घाट की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। और चूंकि इस कोहरे की वजह से कई सारी विमान सेवाओं पर भी असर पड़ा है। दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है एकदम। अमृतसर एयरपोर्ट की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है और कोहरे की वजह से कई सारी फ्लाइट्स भी लेट चल रही हैं। कई सारी फ्लाइट्स को रद्द भी करना पड़ा है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है टाइमिंग में और ऐसे में फिर कैंसिल करने का भी निर्णय लेना पड़ रहा है तमाम एयरलाइंस को। आईजीआई एयरपोर्ट की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है, जहां पर कई सारे जो यात्री हैं घंटों घंटों वेट करने के लिए मजबूर हैं। और वहीं उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और कोहरे की वजह से दिल्ली आने जाने वाली ट्रेनें भी प्रभावित हैं। आपको बता दें कि 35 से ज्यादा ऐसी ट्रेनें हैं जो कि देरी से चल रही हैं। 8-8, 10-10 घंटे की देरी नॉर्मल टाइमिंग के चलते उनमें आ रही है और ऐसे में ज्यादा व्यवस्थाएं भी रेलवे स्टेशन पर नहीं होती हैं। लोग ठंड में ही रात बिताने के लिए मजबूर हैं। आप तस्वीरें देख पाएंगे। इस कड़कड़ाती हुई ठंड में जो यात्री हैं वो स्टेशन पर ही रात बिताने के लिए मजबूर है। अब ठंड बहुत ज्यादा है तो जाएं तो आखिर जाएं कहां? तो ऐसे में स्टेशन पर ही रात बिताना पड़ता है। अब ये 8 तस्वीरें आप देखेंगे। अयोध्या, वाराणसी, आगरा, प्रयागराज, ग्वालियर, मुंबई, चंडीगढ़ और हरिद्वार। ये अलग अलग प्रदेशों की तस्वीरें हैं, लेकिन आपको कमोवेश स्थिति कुछ एक जैसी मिलेगी। सिर्फ घना कोहरा, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि कुछ तो राहत उन्हें मिल सके। अयोध्या में आप देख पाएंगे तमाम जो लोग हैं। अभी कुछ और 8 तस्वीरें भी हैं। दिल्ली की तस्वीरें हैं। ठंड प्रचंड के चलते कितने लोग राजधानी में परेशान हैं। एम्स, अक्षरधाम, इंडिया गेट, कोहरा बिल्कुल जीरो, विजिबिलिटी जीरो। आईजीआई एयरपोर्ट, सरोजनी नगर, महिपालपुर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और द्वारका। आप देखेंगे कि विजिबिलिटी एकदम जीरो हो चुकी है। गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है और ऐसे में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। परेशानी के साथ साथ सावधान रहने की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत ऐसे में हो जाती है। आपने दिल्ली की तस्वीरें देखी, अब आप देखिए पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है। एक तरफ खूबसूरत नज़ारे इस बर्फबारी के चलते सामने आ रहे हैं। आपकी जहां जहां तक नजर जाएंगी आपको सिर्फ और सिर्फ ये सफेद चादर नजर आएगी बर्फ की। लेकिन ऐसे में कुछ एक पर्यटक फंसे भी हैं, क्योंकि कई सारे जो नेशनल हाईवेज हैं वहां पर बर्फ जम गई है। बर्फ जमने के कारण फिसलन बढ़ गई है और नेशनल हाईवे को इसके चलते बंद करना पड़ा है। और ये तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर भारी बर्फबारी हो रही है। लेकिन फिलहाल ग्राउंड जीरो पर क्या स्थिति है, हमारे तमाम जो सहयोगी हैं वो हमारे साथ अलग अलग स्थानों से जुड़ गए हैं। उनके पास आपको हम लेकर चलेंगे और जानेंगे कि फिलहाल स्थिति क्या कुछ है। दिल्ली से स्थिति बताएंगे इंद्रसेन हमारे साथ जुड़ेंगे, थानेश्वर हमारे साथ चंडीगढ़ से होंगे, रॉबिन शर्मा हमारे साथ शिमला से होंगे और साजिद मेवाती होंगे हमारे साथ नोएडा से। सबसे पहले राजधानी दिल्ली के हाल जान लेते हैं। इंद्रसेन, आपके पास में आऊंगी, क्योंकि हमने देखा कि दिल्ली की स्थिति कितनी ज्यादा अभी गंभीर बनी हुई है। एक तरफ ठंड की मार और दूसरी तरफ कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही दिल्ली वासियों को। बिल्कुल पलक, देखिए अगर हम बात करें तो पहाड़ों में जिस तरह से बर्फबारी लगातार हो रही है तो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। साफ तौर से अगर हम बात करें तो देखिए मौसम विभाग का यह अनुमान है कि आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली सहित पूरे एनसीआर में जो शीतलहर का प्रकोप है पलक वो और ज़्यादा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 10 से 11 के बीच में
साल की जो पहली बारिश है वो भी पड़ सकती है। अगर बारिश पड़ेगी तो कहीं ना कहीं ठंड और ज़्यादा बढ़ने वाली है। साफ तौर से अगर हम बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है, डेंस फॉग है पूरे इलाकों में। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी हो रही है उसकी वजह से जो ठिठुरन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर आज के हम टेम्परेचर की बात करें तो राजधानी दिल्ली में कई ऐसे इलाके रहे हैं जहां पर टेम्परेचर 60 डिग्री तक पहुंच गया है और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में पारा और ज़्यादा लुढ़केगा। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि पहाड़ों में हो रही जो बर्फबारी है उसका असर मैदानी इलाकों में साफ तौर से देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए इस बीच एक ताज़ा अपडेट ये है कि जिस तरीके से लगातार जो कोहरा है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हवाई यात्रा से लेकर रेल यात्रा और वाहनों की जो रफ्तार है उन पर ब्रेक लगती हुई राजधानी दिल्ली में दिखाई दे रही है। लेकिन एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 300 के ऊपर है, जिसके चलते जो बुजुर्ग लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है और वो सांस लेने की दिक्कतों को लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो अस्पताल में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। मौसम विभाग का यह अनुमान है कि 12 से 13 तारीख के बाद दिल्ली एनसीआर में मौसम साफ हो सकता है और पारा अभी तो ठंड और कोहरे का कहर है और अब बारिश की मार भी दिल्ली वासियों को झेलना पड़ेगा। अब दिल्ली से सटे हुए नोएडा आपको लेकर चलेंगे, साजिद से जानेंगे। साजिद, क्या कुछ हाल नोएडा का है? हालात आज कुछ बेहतर नजर आ रहे हैं क्योंकि 9 बजे ही सूर्य देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं। जहां लोगों को सूरज दिखने के बाद थोड़ा सही मौसम नजर आया है, तो वहीं जो शीतलहर है उसकी कोई कमी नजर नहीं आई है। एक तरफ जब कोहरा पड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ हवा भी चल रही है। लेकिन आज सूर्य देवता निकले, कहीं ना कहीं सर्दी से थोड़ी बहुत राहत आज दोपहर तक मिलेगी। लेकिन जो शीतलहर है वो लगातार जारी है, यानी कि हवा की मार जारी है और हवा की मार बहुत गंभीर होती है सर्दियों में, क्योंकि सर्दी आते ही जब शीतलहर चलती है तो दिन तो आपको साफ नजर आएगा, लेकिन जो हवा होती है वो ठंडी हवा चलती है, जिसके चलते आप लोगों को दिक्कत होती है। उत्तर प्रदेश का ये सबसे लार्ज शहर है नोएडा, जो दिल्ली से लगता है और दिल्ली में जिस तरह से एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ा होता है तो उसका फर्क नोएडा में भी साफ नजर आता है। बर्फबारी जिस तरह से होती है तो मैदानी क्षेत्र में इसका असर नजर आता है। उत्तर प्रदेश के अमरावती, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, मथुरा, नोएडा, इन इलाकों में जरूर ठंड का एहसास साफ नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुत ठंडे इलाके हैं। तो कहीं ना कहीं नोएडा में जो स्थिति है थोड़ी नरम तो हुई है, लेकिन आने वाला समय और बेहतर होगा। 11 से 12 जनवरी थोड़ा और साफ मौसम हो नोएडा वासियों को। बिल्कुल, लेकिन साजिद आज थोड़ी सी धूप खिली है तो ये राहत वाली तस्वीर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार कोहरे की वजह से सूर्य देवता के दर्शन भी मुश्किल हो रहे थे। चंडीगढ़ चलेंगे, थानेश्वर वहां से बने हुए हैं। थानेश्वर, चंडीगढ़ की क्या कुछ स्थिति है? क्योंकि अगर हम बात करें नोएडा की, नोएडा में थोड़ी सी धूप खिल गई है, लेकिन मैं आपके पीछे देख पा रही हूँ कि कोहरा जमकर है चंडीगढ़ में। पलक, सब जानते हैं कि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता। पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है, पहाड़ों में गर्मी पड़ती है तो चंडीगढ़ में गर्मी पड़ती है। इस समय पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है तो चंडीगढ़ में भयंकर ठंड पड़नी शुरू हो गई है। चंडीगढ़ के साथ साथ जो हरियाणा पंजाब लगता है उसमें भी हाड़ कपकपा देने वाली सर्दी पड़ रही है इस समय। हालत यह है कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको कोहरा ही कोहरा नजर आएगा। पिछले 2 दिनों से लगातार कोहरा छाया हुआ, सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो रहे हैं। कल 2 बजे के आसपास सूर्यदेव के कुछ 10-15 मिनट के लिए दर्शन हुए थे, लेकिन अभी जैसे 9 बजने को है ना, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ तीनों कहीं भी सूर्यदेव के दर्शन नहीं हुए। मौसम विभाग के जो हैं उनका मौसम विभाग के विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन तक यही हालात बने रहेंगे। 14 जनवरी के आसपास, मकर संक्रांति के आसपास बारिश होने की संभावना है, जिससे कोहरे से थोड़ी राहत मिलेगी। कोहरा पड़ने से जहां एक तरफ किसानों की फसलों को कुछ फायदा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ जो सब्जी उत्पादक किसान है उनको भयंकर नुकसान भी हो रहा है। एक किसान जो गेहूं या सरसों की फसल बीज के बैठा उसको तो फायदा हो रहा है, लेकिन जो सब्जी बीज रहा है उसे नुकसान हो रहा है। यही कारण है कि आजकल अगर आप सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाएंगे तो प्रत्येक सब्जी बहुत महंगी हो गई है, जिससे लोगों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो ठंड की मार पड़ रही है, दूसरी तरफ महंगाई की मार पड़ रही है। इसलिए लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर जो बेघर लोग हैं उनके लिए रैन बसेरों का निर्माण करवाया गया। रैन बसेरों में अच्छे क्वालिटी के हीटर लगाए गए और उनके लिए चाय और नाश्ते का अरेंजमेंट भी किया गया सुबह के लिए, और रात को भी उनके लिए अच्छी फर्स्ट एड की सुविधा और भी अन्य सुविधाएं उन्हें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आला प्रशासनिक अधिकारियों
ने सबको निर्देश दिए हैं कि स्वयं टाइम टू टाइम जाकर रैन बसेरों का जांच करें, ताकि किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी पलक। क्योंकि थानेश्वर ठंड बहुत ज्यादा है और ऐसे में सावधान सतर्क रहने की भी उतनी ही ज्यादा जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है। लौटेंगे आपके पास भी, रॉबिन के पास चलेंगे, शिमला की स्थिति रॉबिन से जानेंगे। शिमला, क्योंकि जो वहां पर बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पर, उसका असर ही यहां मैदानी इलाकों में पड़ रहा है। फिलहाल क्या स्थिति शिमला की है और आने वाले 1 से 2 दिन तक का आप मौसम बताइएगा, शिमला का कैसा रहने वाला है? बिल्कुल पलक, देखिए आज की बात करूं तो आज पहाड़ों पर चटक धूप खिली हुई है, लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन भी मौसम साफ बना रहने वाला है। 11 तारीख के बाद जरूर एक बार फिर हिमाचल प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके बाद प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिलेगी। अभी मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अनुमान जताया है कि ये 2 से 3 दिन प्रदेश भर में मौसम साफ बना रहेगा। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में शीतलहर का असर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मौसम साफ हो गया है। ऐसे में फिर एक बार जो ठंड है उसको बढ़ने की जो अनुमान है वो मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। और जाहिर तौर पर जब एक बार हिमाचल प्रदेश के जो निचले इलाके हैं वहां पर ठंड देखने को मिलेगी, तो इसका असर इसके साथ सटे हुए राज्यों में भी आम निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र का अनुमान है कि जब एक बार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा तब इसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट जरूर आएगी। हालांकि दिन के तापमान जो है फिलहाल उनमें बढ़त जरूर देखी जा रही है, लेकिन सुबह शाम जो है वो अब ठंड जो है, ठिठुरन जो है हिमाचल प्रदेश में भी कमोवेश बढ़ती हुई नजर आ रही है आम दिनों के मुकाबले। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार हिमाचल प्रदेश में और खासतौर पर शिमला में लोग बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में 11 तारीख के बाद जब एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय होगा तो इन इलाकों में बर्फबारी हो, इसकी उम्मीद और यहाँ पर फिर उस दौरान ठंड भी बढ़ेगी मैदानी इलाकों में। रॉबिन, फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें भी आपको, चूंकि हम लगातार दिखा रहे हैं बर्फबारी की, ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार बर्फबारी हो रही है। हालांकि शिमला की अगर हम बात करें तो शिमला में फिलहाल जो पर्यटक है वो बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं और कुछ दिन का इंतजार अभी और करना होगा। 11 से 12 तारीख का अनुमान है कि जब शिमला में बर्फबारी होगी। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे, श्रीनगर गुलमर्ग में पर्यटकों से गुलजार ये पूरी घाटियां नजर आ रही हैं। सोनमर्ग, शिमला, बद्रीनाथ, औली की तस्वीरें आप देखेंगे, जहां पर नजरें आप दौड़ाइए, आपको सिर्फ और सिर्फ सफेद चादर बर्फ की नजर आएगी। बर्फ ही बर्फ आपको चारों तरफ नजर आएगा। तो पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी, उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में शीतलहर के तौर पर देखा जा सकता है और दूसरी तरफ कोहरे की मार भी झेलनी पड़ रही है। हालांकि अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर बारिश की संभावना है। ऐसे में आने वाले समय में एक बार फिर पारा गिरता हुआ नजर आएगा। और चूंकि पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर पर्यटकों से गुलजार है, अनुच्छेद 370 के खात्मे के बाद लाल चौक टूरिस्ट का नया डेस्टिनेशन बन गया है। पर्यटक बर्फीले मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। भारत 24 के सीईओ एंड एडिटर इन चीफ डॉक्टर जगदीश चंद्र श्रीनगर पहुंचे। वो श्रीनगर के अहम टूरिस्ट प्लेस पर पहुंचे और मौसम का आनंद लिया। इस दौरान डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि लाल चौक कभी आतंकवादियों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने लाल चौक को आतंक से मुक्त करवाया और लॉ एंड ऑर्डर को स्थापित किया। इसी का परिणाम है जम्मू कश्मीर आज पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बन रहा है। जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर घाटी को नई सौगात भी देंगे। सैलानी इतनी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं कि होटल्स और रिजॉर्ट भी फुल हैं। रिसेंट स्नोफॉल्स के बाद श्रीनगर और पूरी कश्मीर घाटी अपने पूरे यौवन पर है, अपने पूरे शबाब पर है। कश्मीर में लाखों पर्यटक इस समय आए हुए हैं। किसी होटल में कोई जगह नहीं है। लोगों का कहना है कि 30-35 साल बाद पहली बार कश्मीर में जो नॉर्मल लाइफ है वो लौटी है। लाल चौक जो टेररिस्ट का गढ़ रहा करता था, जिसे नरेंद्र मोदी अमित शाह ने मुक्त करवाया और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे स्थापित किया, वो आज पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार ने लाल चौक के माथे पर ऊपर तिरंगा परमानेंटली ठोक दिया है, लगा दिया है। तो पाकिस्तान के लिए और टेररिस्ट के लिए एक खुली चुनौती है कि आओ लाल चौक, हम तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हैं। तो लाल चौक भी एक इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कश्मीर में बन चुका है। तापमान लगभग 0 और -2 की स्थिति में चल रहा है। पूरा कश्मीर इस समय सुंदरता और पर्यटकों से लबालब है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री ने
2025 का एक बहुत बड़ा तोहफा श्रीनगर को दिया है कि बहुत जल्द दिल्ली श्रीनगर ट्रेन चालू होने वाली है। वह एक बहुत बड़ा आकर्षण होगी यहाँ के लिए। तो कुल मिला के 2025 का वर्ष है, यह श्रीनगर और कश्मीर घाटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आकर्षक वर्ष होने वाला है।